सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और अपना उद्बोधन दें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सचिन पायलट जी, तमाम राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के साथीगण, तमाम कांग्रेस पार्टी के संगठन के नेतागण, किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज 40 दिन से अधिक समय हो गया किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ अपनी फरियाद कर रहा है, पुकार कर रहा है। उस केंद्र की सरकार से पुकार कर रहा है जिसको किसानों ने वोट देकर के दूसरी बार दिल्ली की सल्तनत के ऊपर कब्जा कराया, सरकार करने का मौका, बनाने का मौका दिया। लेकिन जब सरकार पहले एनडीए प्रथम बनी, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, एनडीए की सरकार हमारी बनती है, तो हम लोग किसान की आमदनी को दुगुनी करेंगे, किसान के उपज के ऊपर जो लागत आती है उसका कम से कम 50% मुनाफा हम किसान को देंगे। किसान का बजट बढ़ाने की बात भी कही थी, किसान के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाने की भी बात कही थी। लेकिन आप और हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जब एनडीए 1 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले अगर उन्होंने कोई निर्णय किया तो वो निर्णय था कि जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव जो पारित करके कानून बना था, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी सहमत थी, एनडीए भी सहमत था, उसके ऊपर कैंची चलाने का काम देश के अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में संशोधन लाए। देश के किसान ने कहा जब सर्वसम्मति से कानून पारित हो गए और जब भूमि अधिग्रहण कानून से हम सब सहमत हैं, तो मोदी जी ये कानून आप वापस संशोधन क्यों कर रहे हो? कांग्रेस की बात को सुना नहीं गया, किसान की बात को सुना नहीं गया। कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने हुंकार भरी कि हम किसान के साथ में हैं, और उसके बाद में जो हुआ आप सबके सामने है। देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा किसान के सामने, और किसान की और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और वो संशोधन करने से उनको बाज आना पड़ा। उसके बाद में जो किसानों की भलाई की बात करने वाली केंद्र की सरकार, जो केंद्र के योजनाएं थी उसमें 90% पैसा केंद्र का लगता था और 7-10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का लगता था, जिससे किसान के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके कल्याण के लिए, चाहे वो उपकरणों की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, उसके लिए वो पैसा आता था। एनडीए 1 में उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, 40% स्टेट को देना होगा और हम तो केवल 60% देंगे। और वही प्रधानमंत्री जो ये कहते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले कि कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, उसका हिसाब नहीं दिया, अगर मुझे मौका मिला, हमको मौका मिला, तो हम 5 साल में क्या करेंगे, क्या किया है, इसका हिसाब देके
और उसके बाद में वोट मांगने के लिए आएंगे। जब दोबारा चुनाव आया तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, नौकरियां देने की बात का जवाब नहीं दिया। किसान की आमदनी दोगुनी करने का जवाब नहीं दिया। किसान की लागत के ऊपर 50% मुनाफा देने की बात का जवाब नहीं दिया। बिजली, पानी, सड़क, जो वादे उन्होंने किए थे उसके ऊपर किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया और केवल धर्म की राजनीति, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और वहां पर सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। लोग बहकाव में आ गए। दोबारा देश में केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई। जब दोबारा केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई तो किसान ने यह सोचा कि अब दूसरी बार बना तो कम से कम अब दे देंगे। पहले इन्होंने दूसरे काम कर लिए, कांग्रेस को कोसने में 5 साल लगा दिए। अब हो सकता है हमारे लिए कल्याण के लिए काम करेंगे, हमारी आमदनी को दुगुनी करेंगे। लेकिन उनको पता है कि जब साल होने वाले हैं, दोबारा चुनाव 3 साल बाद में आने वाले हैं, देश का किसान भी बूझेगा, देश का बेरोजगार भी पूछेगा और देश का आम आवाम भी बूझेगा कि मोदी जी आप कहते थे कांग्रेस ने 70 साल में कोई हिसाब नहीं दिया, आपने 10 साल में क्या किया? उस किसान के साथ जो वादे किए, जो गरीब के साथ वादे किए, उसका क्या हुआ? और ये एक दिन में फैसला नहीं हुआ मित्रों, ये एक दिन की बात नहीं है। ये जब एनडीए 1 बनी थी तभी जो वादे किए गए थे देश में चुनाव लड़ने के लिए उद्योगपति मित्रों से, उसका एक हिस्सा था। पहले में वो डर गए कि पता नहीं पोल खुल जाए, दोबारा हम बने कि नहीं बने। अब उनको पता चल गया कि तीसरी बार कोई बनाना नहीं है, तुम्हारी पोल खुलनी चालू हो गई है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि उद्योगपति मित्रों को क्यों नाराज करें। और जो 2009 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उसके तत्काल बाद में जो सावंत कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट को दराज में रख रखा था। और दोबारा जब सेना के शौर्य के पीछे छुप करके ये देश के प्रधानमंत्री बन गए तो इन्होंने सोचा इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं है। तेल पे हमने कब्जा करा दिया, LIC पे कब्जा करा दिया, रेल पे कब्जा करा दिया। अब अगर कोई चीज ढंग की बची है तो ये किसान की पैदावार, ये किसान की उपज बची है। अगर इसके ऊपर भी कब्जा करा दें, क्योंकि आपने देखा होगा IT में रिलायंस का जियो वाला देश के प्रधानमंत्री की फोटो देख करके अगर ये कहता है कि फ्री में जियो अपनाइए और वो हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए कमा लेता है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो लगनी चाहिए क्या? नहीं लगनी चाहिए। लेकिन लगी, क्योंकि एक मैसेज चला गया कि देश के प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, ये अपने को जियो खरीदना है। आज सब जियो के शिकार हो गए। कितना जेब कट रहा है लोगों का आप सबको पता है। और जब दोबारा आए तो इन्होंने ये 3 काले कानून लेकर के आए। इस 3 काले कानूनों में क्या है, मैं 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। किसान का समर्थन मूल्य खत्म होगा, किसान की उपज के ऊपर उद्योगपतियों का कब्जा होगा, आपकी जमीन के ऊपर भी कब्जा करेंगे कि मैं कांटेक्ट करता हूं, 3 साल के लिए आपकी खेती मुझे किराए पे दे दीजिए, आपकी जितनी जमीन है उसमें अगर 2 लाख रुपए साल के आते हैं तो मैं आपको 3 लाख दे दूंगा। वो किसान चक्कर में आ जाएगा। भोला भाला किसान के 2 मिलते थे, अपने को 3 मिल जाएंगे। 1 साल मिल सकते हैं, 2 साल मिल सकते हैं, उसके बाद में जिंदगी में वो जमीन इस तरह की कर देगा केमिकल डाल डाल के कि जिंदगी में वो बंजर हो जाएगी। 1 लाख 2 लाख छोड़िए, 10,000 रुपए की पैदावार उस जमीन में नहीं होने वाली। आज हम देख रहे हैं कि गांव में जो फसल लेता है वो भी कई बार फसल लेकर के जब
औने पौने दाम हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो भी पैसा नहीं चुका पाता। जब अडानी और अंबानी आपकी किसान की जमीन उनके एजेंट आएंगे, खरीदेंगे, किस किसान को पैसा मिलेगा कोई पता नहीं, क्या भाव तय करेंगे। जमीन पे आने के बाद में उद्योगपति से लड़ने के लिए आपने कानून इस प्रकार का बना दिया कि आप एसडीएम और कलेक्टर के जाओगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाओगे। तो एसडीएम और कलेक्टर अडानी और अंबानी की बड़े लोगों की सुनेगा या किसान की सुनेगा, आप बता दीजिए। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एफसीआई के साथ में करार कर लिया इन्होंने, अडानी और अंबानी ने 70% एफसीआई के गोदामें के एग्रीमेंट हो चुके हैं, रेलवे के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, हाई टेक्नोलॉजी के वहां पर गोदाम बनाए जा रहे हैं। आज 4 साल से गोदाम बन रहे हैं। मोदी जी, ये देश का किसान पूछना चाहता है वो गोदाम किसके लिए बन रहे हैं? अनाज के गोदाम बना करके क्या उसमें पेट्रोल और डीजल डालोगे? क्या डालोगे उसमें? जब अनाज डालने के लिए गोदाम बन रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें अनाज जाएगा किसान का, और वो किसान का अनाज अगर वो खरीदेंगे नहीं तो कहां से जाएगा? देश में पहली बार किसी उद्योगपति ने किसानों के खिलाफ विज्ञापन देके ये कहा कि नहीं, हम तो एफसीआई को मजबूत करना चाह रहे हैं, हम तो केवल गोदाम बना रहे हैं, हम अनाज खरीद नहीं रहे हैं। आप और हम में से पूछना चाहता हूं, जो सूरतगढ़ में अडानी का जो गोदाम बन रहा है उसमें कौन फसल डालने के लिए जाएगा? कौन बाजरा डालने जाएगा? कौन मूंगफली डालने जाएगा? कौन मूंग डालने जाएगा? और जब एफसीआई, जहां पर हमारे गरीब को मिलने वाला गेहूं, चावल, अनाज पड़ा रहता है, अगर 70% का समझौता उन्होंने एमओयू कर लिया तो आपके जो एमएसपी पे खरीदने वाला अनाज है उसको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जब रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो फिर सरकार खरीदेगी भी नहीं। ये वही बात है मित्रों कि बीपीएल को हम फ्री में गैस का कनेक्शन देंगे, लेकिन जब सिलेंडर बढ़ाने 2 महीने बाद में जाएगा तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आम आदमी को मिलेगी, उसके तो वही 1400-1500 रुपए लगेंगे। ये दिन आने वाले हैं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि आप किसान के साथ में इस तरह का क्रूर मजाक मत करो मोदी जी, आप समझ जाओ। कोरोना के लिए फरवरी में कहा था कि कोरोना आ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं समझे और नमस्ते ट्रंप करते हुए यहां ले आए, और वहां जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार भी गई और नमस्ते ट्रंप भी हो गया, हमेशा के लिए अलविदा ट्रंप भी हो गया, और सरकारों को गिराने का षड्यंत्र रचते रहे। कोरोना यहां पर आ गया, और कोरोना आने के बाद में प्रदेशों को अपने हवाले छोड़ दिया, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को उसके अपने हवाले छोड़ दिया। आज कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पहले दिन से किसान की मांगों का समर्थन कर रही है, और हमारी सरकार ने तत्काल जो ये तीनों काले कानून जिसके कारण से किसान को नुकसान होने वाला है, उसमें राजस्थान में के किसान का नुकसान नहीं हो, इसके लिए हमारी सरकार ने विधानसभा में बिल लाए, और उस बिल को पारित करने का काम हमारे राजस्थान के विधायक मंडल ने किया, जो यहां पर आज बैठा हुआ है, हमारी सरकार ने किया। और इसलिए कि इस किसान के साथ में लूट नहीं होनी चाहिए, उसके साथ में अन्याय नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि वो तो मोदी जी हैं, केंद्र की सरकार है जो सुनती नहीं है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का बीड़ा उन्होंने उठा रखा है। आज किसान पे लाखों बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला नहीं है। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि हम यहां पर 28 दिसंबर से कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन से हमारे मंत्रिमंडल के साथी, विधायक साथी सब 10 जिलों में गए। हमने शुरुआत की किसान संवाद यात्रा, किसान संवाद कार्यक्रम, और हमारे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और हमारे सेवा दल के साथियों ने भी अपने अपने तरीके से तिरंगा यात्रा और अन्य यात्राएं किसानों के समर्थन में निकाली। फिर भी इनके कान पे जू नहीं रहेगी। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में तमाम एमपी, हम लोग
सबके सब राष्ट्रपति से ज्ञापन देने के लिए समय मांगते रहे, पहले समय दिया नहीं और फिर दे करके और बाद में वापस मना कर दिया और तमाम देश के कांग्रेस पार्टी के सांसदों को, नेताओं को, प्रियंका गांधी जी को हम सबको जेल में डालने का काम किया कि आप किसानों के साथ में खड़े नहीं रह सकते, आपको महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, देने दिया जाएगा। यह हालात इस देश में बन चुके हैं। आज मोदी जी मन की बात तो करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। मोदी जी ये बताने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि इन तीनों कानूनों से किसान का क्या फायदा होने वाला है, किस किसान संगठन ने मांग की है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने मांग की है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार ने यह तय कर रखा है कि राजस्थान में किसान का नुकसान इन तीन काले कानूनों से नहीं होने दिया जाएगा। किसान की अगर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है तो एमएसपी से नीचा एक दाना भी नहीं खरीदा जाएगा। अगर खरीदता है तो उसके जुर्माना भी 5 लाख का और उसके 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये जो फैसले किए वो फैसले इसलिए किए कि उनको तो किसानों की परवाह नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार ऐसी है जो किसानों की परवाह करती है। और हमारा तो ये मानना है कि कांग्रेस इतने सालों तक शासन किया है तो वो किसान के बलबूते पे किया है, किसान के वोट के आधार पे किया है। लेकिन आज जो केंद्र में सरकार बैठी है वो वोट किसान का और नोट उद्योगपतियों का। आज जब बारी आई तो वोट वाले किसान के साथ नहीं खड़ी होकर के वो नोट वाले पूंजीपतियों के साथ में खड़ी हो गई है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, प्रदेश इकाई ने, कि हमारा तमाम विधायक दल, हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम निवर्तमान पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पार्षद, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद मेंबर, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, तमाम के तमाम लोग 5 तारीख से गांव गांव में, ढाणी ढाणी में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे और इस किसान को उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए तीनों काले कानूनों के कमियां बता करके और हमारी सरकार ने जो कानून पारित करके उनके हक को सुरक्षित रखने का, उन तीनों काले कानूनों से जो कानून बनाए हैं उसके बारे में गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाकर के हम लोग बताएंगे। ये जरूरी है। मैं आह्वान करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा मुख्यमंत्री जी के सामने और मंत्रिमंडल के साथियों के सामने कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा किसान के बीच में खड़ा रहता है, खून पसीना एक करता है, उसकी मदद के लिए रहता है। लेकिन आज समय आ गया है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जब किसान के साथ में खड़ी है, पूरे देश की कांग्रेस खड़ी है, तो हमारा विधायक दल भी एक दिन का सांकेतिक धरना दे करके और ये प्रदर्शित करे। और मैं तो कहता हूं प्रदर्शित नहीं करे, आज से हमारा ये आंदोलन का आगाज है कि राजस्थान में चाहे विधायक हो, चाहे कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी हो, एक दिन भी चुप नहीं बैठेगा। 7 दिन तक गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाएगा और किसान को मजबूती प्रदान करेगा, चाहे उसके संघर्ष के रास्ते में हो, चाहे वो तीनों काले कानून जब तक ये वापस नहीं लेते हैं, किसान की मांगे जब तक केंद्र की सरकार नहीं मानती है, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज तमाम विधायक दल के साथियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया गया था। कोरोना काल होते हुए भी मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्रिमंडल और विधायक साथी आए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए, किसान भी आए, पत्रकार बंधु भी आए, युवा भी आए। मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है रणभेरी बजाने का, कि इनकी पोल खुल चुकी है मोदी जी और मोदी जी की तानाशाही सरकारों की, कि ये केवल अपने आगामी आने वाले 3 साल बाद में जो चुनाव आने वाले केंद्र के, उसके चंदे की व्यवस्था कर रही है, किसान की परवाह नहीं कर रही है। उसके चंदे को खत्म करना है, किसान को मजबूत करना है, किसान को साथ देना है, चाहे दिन रात हो, खून पसीना बहाना पड़े, कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में
पूरे देश में किसानों के साथ में खड़ी और राजस्थान में मजबूती के साथ में हम सारे के सारे लोग, मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे नेता और कार्यकर्ता किसान के साथ में खड़े हैं। सही कह रहे थे प्रताप खाचरियावास जी कि वो लोग चाहते हैं, उकसा रहे हैं कि आप बॉर्डर पे जाओ, आप बॉर्डर पे जाओ, जिससे देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को ये कहकर के अपना पल्ला झाड़ ले कि ये तो कांग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी है, इसलिए ये तो करना चाहती है। मैं एक बात और कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि ये चाहते हैं कि जब आने वाला समय आए, आप लोग पूछो, किसान पूछे, युवा पूछे कि आपने किसान की आमदनी दोगुनी क्यों नहीं की, आपने वादा किया था 10 साल पहले, तो ये कहने के लिए इनके पास में ये सामान हो गया कि देखो भाई, हम तो पहले 5 साल में कर नहीं सके, अगले 5 साल का जब शासन आया तो हम करना चाह रहे थे, हम तो कानून भी लाए थे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने विरोध किया, राहुल गांधी ने विरोध किया, और ये तीनों काले कानून जो हम कहते हैं, ये कानून लागू नहीं होने दिए। अगर ये कानून लागू हो जाते तो किसान तो माला माल हो जाता, उसकी आमदनी भी दुगुनी और तिगुनी हो जाती। ये अपने बचाव और उद्योगपति मित्रों को फायदा देने का एक बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है, और आज 40 दिन से इतनी ठंड के अंदर अगर किसान बैठा है, उसके बाद में भी देश के प्रधानमंत्री को अगर शर्म नहीं आती तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जो अपने आप को ये कहता था कि मैं तो फकीर हूं, मेरा कुछ नहीं है, चोला उठा के चल दूंगा। अरे मोदी जी, आप फकीर नहीं हो, आप चंद उद्योगपति मित्रों के वजीर हो। ये झोला उठा करके चलने वाली धमकी देने की जरूरत नहीं है। आप तो जाओगे नहीं जाओगे, देश का किसान, देश का युवा, देश की महिलाएं, देश की ये आम जनता आपको बिना चोले के विदा करने के लिए तैयार हो गई है। और ये रणभेरी राहुल गांधी ने बधाई है, वो रणभेरी आज राजस्थान में पूरे विधायक दल ने, मुख्यमंत्री जी ने और तमाम नेताओं ने साथ मिलकर के बजाई है। अब कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज के बाद में जब तक ये कानून वापस नहीं लेते, किसान की बात नहीं मानते, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप आए, पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।